नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। आज हम आपके सामने ऐसी एक स्टोरी पेश करेंगे, एक प्रेरणा दे के जाएगी। जीता जागता हम ऐसे शख्स से मिलवाएंगे क्योंकि इतनी बड़ी उपलब्धियां हैं उन शख्स के पास, आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। अक्सर आप हमेशा करने से पहले हार जाते हैं, मैं कर नहीं सकता, मुझसे हो नहीं पाएगा, ये तो असंभव है, ये तो सोच भी नहीं सकते इसके बारे में। ऊपर से टाइम खचाई वाले आ जाते हैं, नहीं नहीं इसको हाथ मत लगाना। लेकिन हम आज आपके सामने सत्यवान जी मेरे साथ मौजूद हैं और सेन समाज से आते हैं, नाई जाति से। खासकर नाई जाति पढ़ी लिखी नहीं होती, इतनी आपको सबको पता है, क्योंकि बचपन से ही सैलून तो चलो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उन पे भी किसी अन्य कास्टों ने कब्जा कर लिया। अब तो हम सत्यवान जी से बात करेंगे। खास बातचीत इसलिए कर रहे हैं, आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी है, मेरे साथ बातचीत करेंगे सत्यवान जी। इनको एक हाथ नहीं है, बचपन से ही साइकिल एक्सीडेंट हो जाती है बचपन में और अपना हाथ गंवा देते हैं उस समय ये, लेकिन हिम्मत नहीं हारते। उस समय 4 या 5 वर्ष के होंगे ये। 3 जॉब, सरकारी प्रोफेसर, लेक्चरर्स, और अब भी कहते हैं कि रुकने का नाम नहीं है, अभी तो बाज की उड़ान बाकी है। तो सत्यवान जी से जानेंगे। अभी नेट क्लियर किया इन्होंने, सैल्यूट करता हूँ इनको मैं, इनको इतने मेरे पास शब्द नहीं इनके बारे में। सत्यवान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़ 24। जी सर जी, धन्यवाद सभी दर्शकों को और आपको सबसे पहले नमस्कार। सत्यवान जी, सबके हाथ हैं, सबके पैर, वो रोना रोते रहते हैं, हम तो कर नहीं सकते, क्या करें, भूखे मर रहे हैं, हम क्या करें। अच्छे खासे भले लोग जी, हमारा तो पढ़ाई नहीं होती, मन नहीं लगता, हमारा तो अटेम्प्ट पूरा नहीं हो रहा है, हम तो बस वो क्या क्या सोचने लग जाते हैं। तो आप पहले ये बताइए, अभी नेट जो क्लियर किया है उसमें कौन सा नंबर रहा आपका और कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? सर ये ऑल इंडिया रैंक मेरा 81 है। नेट CISR असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैंने क्वालिफाई किया है। तो अभी जो जॉब कर रहे हैं वो थोड़ा जॉब के बारे में डिटेल से पहले लोगों को पता चले, ताकि वो सोचने पे मजबूर हो जाएं। प्रेजेंट में मैं PGT केमिस्ट्री हूँ सर। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोजावास मेंढरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूँ। यहाँ पे प्रेजेंट वर्किंग में कर रहा हूँ। इससे पहले मैं सेम पोस्ट पे PGT केमिस्ट्री जवाहर नवोदय विद्यालय झारखंड पाकुर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग था। तो ये हरियाणा में होने के बाद मैंने उस जॉब को रिज़ाइन कर दिया, इधर आ गया। उसके बाद मुझे लगा कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, नेट के लिए क्यों ट्राई नहीं किया। तो मैंने जैसे अपना मूड बनाया, मन बनाने की बात है, अदरवाइज़ कभी मन बना ही नहीं था कि कॉलेज कैडर में जाएं। लेकिन एक दिन बैठे बैठे मन बना कि एक जॉब और करनी है और कॉलेज में जाना है, उसके लिए नेट करना है। तो मैं लग गया अपनी तैयारी में। हार्डली मेरी रेगुलर जो पढ़ाई है वही काम आई। स्पेशल प्रिपरेशन की बात कहूँ तो मैं 3 ही दिन तैयारी की मैंने। अच्छा। और ऑल इंडिया लेवल पे 81 रैंक लेके मैंने इसको क्वालिफाई किया। कभी ये जो आपका जो 2 हाथों वाले हैं वो सोच भी नहीं सकते, वो कर भी नहीं सकते, 6 अटेम्प्ट दे के घर बैठ चुके हैं वो लोग, तो आपको कभी दिक्कत नहीं है? नहीं सर, कभी दिक्कत नहीं। पहली बात तो ये, मैं कभी सोचता ही नहीं कि मेरे एक हाथ है। क्या बात है, ये होता है जुनून और जोश, ये होता है जज्बा, और ये होती है आग। ये आग जलाए रखो, हर कठिन रास्ता आसान हो जाता है। जब तक यहाँ आग नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकते। समय से पहले चारपाई पकड़ जाते हैं लोग, लेकिन जब दिल में ये सोच लिया नहीं, मरते दम तक काम करना है और मरते दम तक लोगों को दिखाना है कि हम हैं क्या चीज़, ये उन्हीं शख्सों को भी अंदर हैं। बहुत बिरले ऐसे लोग होते हैं जो शिक्षा दे के जाते हैं आप लोगों को। आपके 2 पैर 2 हाथ होते हुए भी घर बैठ जाते हो आप चुपचाप, और जिंदगी भर पछताते रहते हैं हमसे हुआ नहीं है। सत्यवान सिंह जी मेरे साथ मौजूद है, सेन समाज से हैं। सर कभी भी ऐसा कोई आपके कभी 1 आध 2 बैठे हों, या कभी कोई ऐसा कभी आपने सोचा हो अपने दिल में? देखो सर, सबसे पहले बात, जब बचपन में मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं 4th क्लास में था, 10-12 साल का था। तो मेरी फैमिली एक ही बात कहती थी, बोली भाई बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, एक हाथ गया तो मैं उन्होंने उसी टाइम में एक ही बात कहता था, मैं जिंदा तो हूँ, अगर वो टायर मेरी गर्दन से फिर जाता
तो कहाँ रहता मैं बचा तो हूँ ना। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ है फिर। और पेरेंट्स की अच्छी एजुकेशन सर, उन्होंने अच्छी एजुकेशन दी मेरे को, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, सीनियर सेकेंडरी हो, और बढ़िया क्वालिफिकेशन दे दी। अच्छे फ्रेंडशिप सर्कल के पहुँच से और पढ़ते गए, अपने हौसले बुलंद करते गए, कभी नहीं सोच में आया सर। सबसे ज़्यादा किसका अहम योगदान मानते हो, माता या पिता? देखो सर, माता पिता का तो अहम योगदान सर्वोपरि है मेरे लिए, लेकिन वो दोनों भगवान की दया है, करनी क्या है, बचपन में ही साया उठ गया था दोनों का मेरे से। कितने वर्ष के? जब मैं 14 साल का था, 8वीं क्लास में था, तब तो मम्मी एक्सपायर हो गई थी। उसके बाद जैसे ही मैंने +2 पास किया, मैंने बीएससी कॉलेज में एडमिशन लिया, फादर एक्सपायर हो गए। जिंदगी में स्टेप टू स्टेप एक रेगुलर इंटरवल के बाद हादसे होते रहे। बचपन में पहला इंसिडेंट एक्सीडेंट हुआ, मेरे को एक हाथ गंवाना पड़ा, कोई बात नहीं, जैसे तैसे ज़िंदगी संभाली। 8th क्लास में आए, मदर एक्सपायर हो गई, दूसरा झटका लग गया। थोड़ा बहुत फादर ने संभाला, 4 भाई बहन, सबसे बड़ा मैं। उसके बाद जैसे ही बीएससी सेकेंड ईयर में गए, फादर एक्सपायर हो गए। अब ज़िंदगी में तीसरा झटका लग गया, लगने दो, क्या दिक्कत है। लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, पीछे मुड़ के नहीं देखना, जैसे तैसे अपना करते गए। चारों भाई बहनों में सबसे बड़ा होने के कारण मुझे अर्निंग भी करनी पड़ी। बाप रे बाप, सबसे बड़े आप? जी, 4 भाई बहनों में से। कितनी उम्र जब आपके पिताजी गए, जब उस समय कितने बताया उम्र आपकी? मैं 20-21 साल का सर। 21 साल की उम्र, और साहब पढ़ाई के साथ साथ पिताजी भी चले जाते हैं, माताजी भी चली जाती है। 4 भाई बहन, यानी कि 3 में से सबसे बड़े, बहनों का बोझ सिर पे, भाई का बोझ सिर पे, उनको पढ़ाना, उनकी शादी करना, और वो भी एक छोटी सी उम्र, नादान में, क्योंकि इस समय खेलने और खाने की उम्र होती है बच्चे की, यंग होता है, वो इतनी बड़ी सोच नहीं पाता। मैं उन लोगों को ये आईना दिखा रहा हूँ जो सब कुछ होते हुए भी घर पे बैठे हताश होके इस शख्स को देख लेना। जब भी आपको दिमाग में कैसा आए, मैं कर नहीं सकता, मुझसे हो नहीं पाएगा, ये तो असंभव है, ये तो सोचना भी बेकार है इसके बारे में, तो हमारे साथ सत्यवान जी मौजूद है। एक बार इनकी स्टोरी ज़रूर देख लेना। ये कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? भाई बहन को भी पाला इन्होंने, खुद की पढ़ाई भी की है। अगर आपके माँ बाप का साया आपके सिर से हट जाए और आपके कंधे पे जिम्मेवारी आ जाए भाई और बहनों की, और आपकी पढ़ाई भी करनी हो, आपने खाना भी खाना हो, तो क्या आप कर सकते हैं? दिल पे हाथ रख के एक बार ज़रूर बताना, क्योंकि नहीं कर सकते। आपकी आत्मा कभी नहीं कहेगी हम कर सकते हैं। खतरों के खिलाड़ी ये बोलते हैं, ब्रांड एम्बेसडर, असली हीरो देश के ये हैं। सलूट करता हूँ मैं सत्यवान को, क्योंकि ये वो खिलाड़ी हैं जो हर कठिन से कठिन रास्ता को आसान बनाते गए। तो आपने उस समय इतनी बड़ी जिम्मेवारी, ऊपर से लोगों को ताने, क्यों ताने, तो जो आदमी फंस जाएगा दलदल में, चारों तरफ से गिर जाएगा, तो ऑटोमेटिक ताने भी शुरू हो जाते हैं लोगों के। खाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, वैसे ही घूम रहे हैं, ये कब क्या करेंगे ये, तो ऐसे ताने भी झेलने पड़ेंगे। सर देखो, ज़्यादा तो ताने नहीं झेलने पड़े। किसने क्या कहा, मैं मैटर ही नहीं करता था, अपना काम करना था कि भाई मुझे अपनी लाइफ को जीना है, और जीना है वो एक अच्छे ढंग से जीना है। सपने थे कि भाई मेरे पास ये भी होना चाहिए, अच्छा सा घर होना चाहिए, गाड़ी हो, सारी चीज़ें हैं जो देखते थे कि कभी मेरे पास ये होगा, और आज मेरे पास सब चीज़ें हैं। ताने देने वाले इतने नहीं मिले मेरे को, किसी ने कुछ नहीं किया, और किया तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। लेग पुलिंग तो सर हर जगह होती है, बट वो स्कूलिंग लाइफ में चलो, कहीं भी चलो, कंपटीशन हमारा होता था पढ़ाई में, और बेस्ट कंपटीशन होता था हमारे ग्रुप का, लेकिन हम पीछे नहीं रहते थे सर। लेकिन दोनों हाथों वालों को आपने एक आईना दिखाया है। बिल्कुल दिखा दिया सर, बिल्कुल। मतलब अपना काम करना था कि मुझे तो लेने हैं, अगर 100 नंबर लेने हैं तो मुझे 100 लेने हैं। मैं दूसरे से कंपटीशन नहीं करता था, मेरे को तो मेरे चाहिए, अगले के भले ही 101 का मुझे मतलब नहीं है कि अगले के 98 आ गए, तेरे तो उससे ज़्यादा लेने, उससे मतलब नहीं था। मेरा कंपटीशन 100 नंबर से था कि मुझे तो 100 लेने हैं,
मेरे इस सब्जेक्ट में नंबर नहीं कटने चाहिए। तो इस एटीट्यूड से मैं अपना बनाता गया लाइफ को, धीरे धीरे पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगे। लोग कहते थे बेटा मेहनत कर। तो एक ऐसी स्टेज आ गई थी कि अब मैच्योर हो गए, शादी करनी, सब कुछ एडजस्ट करना। तो शादी में भी अड़चन आई होगी फिर आपको? सर शादी क्योंकि मैं एक बात कहना चाहूँगा, अक्सर जो दिव्यांग होते हैं हाँ वो कहते हैं कि इनके बराबर की ही ढूंढना पड़ेगा, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। और अक्सर हम देखते हैं वो जोड़ा मिलाते हैं लोग। लेकिन यहाँ तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पे ये आग और ये जुनून, ये जोश। मुझे 100 नंबर लेके आने हैं, 100। मुझे नहीं पता कहाँ से आएंगे कैसे आएंगे, मुझे 100 नंबर लेने हैं। ये आग चाहिए आप लोगों में। मैं ये नहीं कहता पढ़ाई के लिए, चाहे बिजनेस हो, चाहे सर्विस हो आपकी, चाहे दुकानदारी हो छोटी मोटी, लेकिन मुझे करना है 100%। वो ही ऊंचाइयों को छूते हैं, वो ही इतिहास में नाम लिख के जाते हैं। अच्छी खासी नौकरी है सत्यवान के पास, 2 सरकारी जॉब, अब कॉलेज प्रोफेसर के लिए साहब तैयारी कर दी और 80 नंबर पूरे भारत में। सलूट करता हूँ मैं इस शख्स को। इनकी सोच कितनी बड़ी होगी, क्योंकि जो लोग बड़े सपने देखते हैं ना, उनको साकार करने का दम भी उतना ही होना चाहिए। और इन्होंने हमेशा ही बड़ा सपना देखा, हमारी कोठी हो, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास हर सुविधा हो। आज कोठी भी है इनके पास और गाड़ी भी है और अच्छा खासा परिवार है इनका, क्योंकि ये आग यहाँ जली हुई है और अभी रुकने का नाम नहीं है। क्यों जी, रुक जाएंगे क्या अभी आपकी? अभी नहीं रुकेंगे सर, जब तक हिम्मत करेंगे आगे से आगे, ऊपर से ऊपर पहुंचेंगे सर जी। तो अभी क्या इच्छा बाकी है? सब कुछ तो आपके पास, आपने छोटी सी उम्र में सब कुछ। अभी कहाँ उम्र है सर, छोटी सी उम्र क्या, बहुत कुछ अभी अचीव करना है। अच्छा, हाँ, अभी ये उड़ान अभी लास्ट समय तक बरकरार रहेगी? अभी और करेंगे सर, जल्दी आपको और अच्छे रिजल्ट देंगे। तो किसी बड़े अधिकारी के पद पे भी जाएंगे अभी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही पहचान गए। कोशिश जारी है और कोशिश करेंगे तो सर जरूर अचीव करेंगे। अच्छा, मुझे कभी ऐसा वाक्य बताइए। अच्छा, ये आपने जो क्या 80वां नीट में आए? 81 81वां रैंक। 81वां। तो नेट नेशनल एलिजिबल टेस्ट ऑल इंडिया लेवल पे होता है ये। कॉलेज के लिए एक एलिजिबल टेस्ट होता है। अच्छा, नेट का? हाँ, नेट का, नेशनल एलिजिबल टेस्ट, CSIR। तो वो कंडक्ट करवाते हैं। जो एलिजिबल है वो कॉलेज कैडर के लिए अपना असिस्टेंट प्रोफेसर एंड JRF। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैंने क्वालिफाई किया है। उसके लिए जब भी वैकेंसीज आएंगी तो हम एलिजिबल है, उसके लिए उसकी भर्ती प्रक्रिया, उसके टेस्ट अलग है। अच्छा, ये कोई रिजर्वेशन कोटा, कोई ये वो तो नहीं है भाई, दिव्यांग का कोटा अलग होता है उसके लिए? देखो सर, हैंडीकैप का भी रिजर्वेशन तो है उसमें, लेकिन आप जनरल नहीं, मैं हैंडीकैप में ही कवर किया है सर मैंने, लेकिन उसमें भी कंपटीशन 81 आया है वो। हाँ, वो मेरा ऑल इंडिया रैंक है। अब नहीं, रिजर्व में हैंडीकैप PH कैटेगरी में 81 है सर। अच्छा, कुछ जब कभी ऐसा आपको लगा, किसी ऑफिस में गए हो आप और फाइल वगैरह लेके, तो पहले ऑफिस में आपको ऐसे देखा हो और फिर अपनी तरफ देखा हो, फिर ऐसे देखा हो, ऐसा लगा कभी ये यार ऐसे क्यों देख रहा है, ये देख रहा है कि एक आते इसको तो क्या करेगा? नहीं सर, कभी ऑब्जर्व नहीं हुआ। मैंने बहुत इंटरव्यू फेस किए हैं। नवोदय में लगा, नोएडा हेडक्वार्टर में मेरा इंटरव्यू था और मैं तो सैल्यूट करता हूँ। ऐसा इंटरव्यू एक्चुअल ऐसा होना चाहिए। एक बहुत बड़ी लेक्चरर्स की टीम थी, एक बंद रूम था, 6-7 लेक्चरर्स थे और उन्होंने जाते ही बोले बेटा केमिस्ट्री मंगा, केमिस्ट्री आप पढ़ाओ। तो सब्जेक्ट की नॉलेज थी बस। मैंने सोचा मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैं लग गया पढ़ाने। तो जैसे ही मेरा इंटरव्यू ओवर हुआ वो बोले बेस्ट ऑफ लक, मैं समझ गया तेरा सिलेक्शन श्योर है बेटा। अच्छा, अब नेट की जो आपने तैयारी शुरू की, उस समय आपने सोचा था कि 81वां नंबर ऑल ऑफ इंडिया पूरे भारत में सत्यवान का आ जाएगा? नहीं सर, नहीं सोचा था। मैं तो सोच रहा था इतनी ज़्यादा तैयारी भी नहीं है, बट मेरा कॉन्फिडेंस था। जब एग्ज़ाम में दे के आया ना, तो एग्ज़ाम देते वक्त मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि तेरी रैंक अच्छी मिलेगी। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जहां सत्यवान बच्चों को पढ़ाते हैं, ये उनके बच्चों का लेवल कितना बड़ा होगा, ये तो सोच के ही मुझे तो डर लगता है, क्योंकि इनके कॉन्फिडेंस इतना हाई लेवल का है। क्योंकि साहब पढ़ाई मैटर नहीं करती,
कितना पढ़ते हो आप रोज? मैटर करता है कॉन्फिडेंस, मैटर करता है आपका लेवल, मैटर करता है आपका जुनून, जोश, मैटर करता है आप में आग कितनी भरी है। साहब, जिसको बैठे मिठाई सब कुछ मिल जाता है ना, उनकी आग बुझ जाती है। लेकिन सत्यवान को ये भी पता था, माँ भी नहीं है, पिताजी भी नहीं है, लोगों के हंसी के पात्र बन जाऊंगा, बहनों की शादी करनी है, भाई को पैरों पे खड़ा करना है, लोग थू थू करेंगे, समाज में बोलने काबिल नहीं रहूँगा। इनको ये भी पता था यहीं अगर रास्ता भटक गए तो जिंदगी भर सिर्फ पछतावा पछतावा पछतावा, इसके अलावा कुछ नहीं, रोते रहना पूरी ज़िंदगी भर। लेकिन इनको ये भी पता था, अगर सत्यवान कुछ करना है तुझे, कौन होगा कैसे करेगा भगवान, वो भगवान पे छोड़ा। लेकिन इन्होंने अपना बेस्ट दिया। ये भी मैं आप लोगों से चाहता हूँ, अपना बेस्ट दीजिए। बिजनेस फैल करके घर बैठ जाते हो आप में कमी रही है, कहीं ना कहीं आप में खोट है, इसलिए आप घर पे चुपचाप बैठे हो। साहब, ये स्टोरी देख सकते हो, आपके सामने है, सत्यवान मेरे साथ मौजूद हैं। तो शादी जब की उस समय कहीं थोड़ा बहुत इनके घर वाले, आपके वाइफ के, ये नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं सर, कोई बड़ी दिक्कत नहीं आई। जब पता लगा, बोले भाई इस तरह एक लड़की है, बस एक बार थोड़ा सा आंख में लगी हुई है, तो मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं, मेरा तो पूरा एक हाथ नहीं है, तो क्या दिक्कत है। और अपनी कास्ट में शादी या हाँ सर, अपनी कास्ट में और पूरे रीति रिवाजों के साथ, पूरे ट्रेडिशनल के साथ शादी। तो कभी सरकार ने आपको प्रमोट नहीं किया ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर, स्कूलों में आप अवेयरनेस करें बच्चों को? नहीं सर, सरकार भी नहीं है। बचपन में एक बार मेरे किसी सरपंच ने कहा था, बोला तू हैंडीकैप पेंशन बनवा दूं तेरी। मैंने कहा नहीं लेनी, इतने तो मैं कमाता हूँ। सैल्यूट करता हूँ। मैंने आज तक कोई गवर्नमेंट पैसा लिया ही नहीं सर। क्या बात है जी, कभी नहीं लिया सर। ये हौसला, ये आग चाहिए आप लोगों में। हैंडीकैप्ड पेंशन अगर ले लेते तो साहब उस समय पेंशन ही लेते रहते ये, और ज़िंदगी भर थोड़े से 3,000 रुपये गुजारा बसर करते रहते। लेकिन ये यहाँ रुकने वाला रथ नहीं है, इनकी उड़ान बहुत ऊंची है, बहुत समय जो दूर नहीं है। ये बहुत बड़े अधिकारी के तौर पे आपको नज़र आएंगे, क्योंकि प्रोफेसर बनने के बाद वीडियो एसडीओ बहुत बड़े बड़े पद खुल जाते हैं। SCS की तैयारी भी कर सकते हैं ये, क्योंकि अभी वो दूर समय नहीं है। हम फिर आएंगे, इससे बातचीत करेंगे आके, और बड़े अधिकारी बनने के बाद। सर, आपकी वाइफ से करें? जी, देखो एक्चुअल तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि शादी के बाद जो मेरे कामयाबी का, मेरे को जो सपोर्ट मिला, वो सब इन्हीं की देन है। लेकिन शादी से पहले आप कामयाब हो चुके थे। लेकिन उसके बाद एक ट्रैक पे आना, और जिन चीज़ों का मुझे ये लगा कि अब मैं फ्री हो गया, मेरे को चीज़ें मिल जाएंगी, तो वो सपोर्ट मिलना ज़रूरी था, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। तो वो कामयाबी जो है वो बहुत ज़रूरी थी, और वो पूरा मुझे इन्हीं से मिला है सर। बहनों की शादी? बहनों की शादी सर पापा जी कर गए थे। तो अच्छा, भाई थे, भाई छोटा था, भाई की शादी मैंने की है, मेरी भी की है, और जितने भी काम हैं सारे समाज के, सोशल के, सब करते आ रहे हैं आराम से। क्या बात है जी, भाई हो तो ऐसा हो। जी बहन जी, क्या कहेंगे, क्या नाम? जी सरोज बोलूँ। सरोज वाला जी, क्या कहेंगे, आप पढ़े लिखे हो? जी बिल्कुल, ग्रेजुएशन किया हुआ है जी, और JBT की हुई है। तो आपने फिर जॉब घर में एक ही थी क्या? हाँ जी, बस अभी ज़रूरत है नहीं कि जॉब करें, अभी तक फैमिली को टाइम देना ज़रूरी है जी। थोड़ा बच्चा छोटा है, इतना बड़ा हुआ नहीं है ना, इसलिए। तो क्या पति जी कह रहे हैं आपके, सत्यवान जी, कि सारा बैग शादी के बाद इन्होंने ही संभाला? नहीं जी, इनका साथ है तो संभाल रहे हैं, मेन तो ये है ना। तो अभी अधिकारी भी बनेंगे, इनका जो इनकी जो फास्ट स्पीड है ना, इनकी जो अंदर की भावना, जो आग है, उससे लगता बहुत जल्दी बड़ी कुर्सी पे बैठेंगे। प्रोफेसर पे भी रुकने वाले नहीं है, कॉलेज प्रोफेसर नहीं, उससे बड़ी पोस्ट पे जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, हाँ जी, मेहनत इतनी करते हैं जी, तो ज़रूर करेंगे, होंगे कामयाब। सत्यवान जी बहुत अच्छा बोलते हैं, आप कम बोलते हैं। ये इनका दिल्ली का काम है ना बोलना, मैं तो हाउस वाइफ हूँ सर, इतना ज़्यादा बोल नहीं सकते ना, थोड़ा डर रहता है, नहीं बोला जाता तो। सत्यवान जी सर, चलते चलते मैं आपसे लोगों को कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि वो लोग सोचते क्या है, करते क्या है,
ठीकरा फोड़ते हैं माँ बाप पे, भाई पे, रिश्तेदारों पे, और बच्चे पढ़ने वाले फेल होते हैं या पास होते हैं या बेस्ट नहीं कर पाते, वो भी माँ बाप को कहते हैं अच्छे पैसे नहीं दिए, अच्छे बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ाया, अच्छे हमें जूते नहीं मिले, 5,000 का कोट नहीं मिला, ऐसी कमरे नहीं मिले, ऐसे बसें, ऐसी कमरों ऐसी बस से और ऐसी स्कूल से पढ़ाई पढ़ाई होती है। आपकी तरह आग जगानी, आग भट्टी ददकानी पड़ेगी। क्या कहेंगे सर? होगी सर। देखो आज के दिन एजुकेशन बहुत हाईटेक हो गई, अच्छे अच्छे स्कूल हो गए, बसेस हो गई, एसी रूम हो गए, लेकिन अगर मैं पीछे जाऊं हमारी एजुकेशन की तरफ, तो हम तो मिट्टी में बैठ के पढ़ते थे, छप्परों में बैठ के पढ़ते थे, ऐसी चीज़ें होती थी। और जब पूरी पूरी रात पढ़ते थे, इन्वर्टर लाइट नहीं होती थी, तो मोमबत्ती जला के पढ़ते थे। आज के दिन ऐसे बच्चों की ज़रूरत है पढ़ने वालों की। तो और अपनी कंडीशन का, अपनी इस सिचुएशन का जिम्मेदार आदमी खुद होता है। तो बस वो एक ही काम करे, कभी किसी दूसरे को अपनी जिम्मेदार न ठहराए, अपनी कमी को या अच्छाइयों को कभी नहीं, और कमी को तो कभी मजबूरी बनाए नहीं, बहाना बनाए नहीं। अब जिसकी छोटी सी उंगली कट जाती है, आठ कट जाती है, कई बार कटोरा लेके रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पे, लेकिन नहीं, कमजोरी को तो बहाना बनाई नहीं चाहिए। एक पॉजिटिव एटीट्यूड में लाइफ को सक्सेस करना चाहिए। ये सत्यवान है मेरे साथ मौजूद। आप बुखार हो जाते हैं, घर पे सो जाते हो, जुकाम हो जाता है, 1 हफ्ते घर पे रहते हो साहब, पैर में दर्द, घुटनों में दर्द, घर पे आराम। लेकिन ये वो शख्स हैं, सब बुखार हो जाइए, पैर टूट जाइए, कुछ भी हो जाइए, लेकिन इनको ये भी पता है 1 हफ्ता अगर मैं घर पे रह गया तो वो समय मेरा वापस आने वाला नहीं है। मेरा पैर ठीक हो जाएगा, मेरा जुकाम ठीक हो जाएगा, मेरा बुखार भी उतर जाएगा, लेकिन वो मुझे 10 दिन वापस ला के देगा कौन? साहब अगर आप बुखार, जुकाम, खांसी इस पचड़े में आराम करते रहेंगे तो ज़िंदगी भर आराम ही करते रहेंगे। इस शख्स ने कभी नहीं देखा मुझे बुखार आज, खांसी आज, जुकाम है, क्योंकि करना है तो करना है। गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, मैं अक्सर कहता हूँ, गरीब मरना गुनाह है। और आप गरीब मरेंगे, वो किसी रिश्तेदार की, माँ बाप की, किसी की भी कमी नहीं है, सिर्फ आप लोगों की कमी है। किसी पे ठीकरा फोड़ना छोड़ दीजिए। और ये सत्यवान जी मेरे साथ मौजूद है। ये शख्स आज इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच सकता है बिगर किसी सहारे के। आपकी तो माँ बाप साथ खड़े हैं, आपका भाई, चाचा, भतीजा, पता नहीं कितने कोऑपरेट करते होंगे, लेकिन इनका तो कुछ भी नहीं था। और पढ़ाई भी कहाँ, पेड़ के नीचे, मोमबत्ती में। तो चलते चलते, हाँ सर यही है कि ज़िंदगी अगर मिली है ना, तो आदमी को ज़िंदगी जीनी चाहिए, एंजॉय करना चाहिए ज़िंदगी का। और मैंने अपनी लाइफ में वही किया है। वो जो सही लगे, मन करे, जब आपका मन लगे, मन बना लो, और बना लिया तो चीज़ आपको मिल गई। भाई एक ही रूल है सर। दिव्यांग जो रेडी पे भी रहते हैं, चल नहीं पाते, या किस दोनों हाथ नहीं है, वो भी हौसला तोड़ देते हैं कई बार। वो चारपाई पकड़ जाते हैं चिंता में, तो कुछ सर नहीं तोड़ना चाहिए। देखो यहाँ से ऊपर का जो एरिया है ना, काम वही करता है। अगर ये आपका सही है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सोचने का काम इसका है, करने का काम इसका है, आदमी बैठा बैठा काम करवा सकता है। पढ़ाई नहीं तो अपना सेल्फ बिजनेस क्रिएट कर सकता है। तो एक पॉजिटिव सोच और एटीट्यूड और एक स्ट्रेंथ के साथ वो उस चीज़ से दूर हो सकते हैं। तो प्रोफेसर, कॉलेज प्रोफेसर के बाद आगे का इरादा बहुत जल्दी? हाँ सर, अभी तो यही है कि एक बार कॉलेज प्रोफेसर ज्वाइन कर लें। आगे की इच्छा HCS, SDM या फिर या तहसीलदार या वीडियो? नहीं सर, ऊपर ही जाएंगे, HCS IAS जाएंगे जी। तो सत्यवान जी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत की। हम फिर कभी मिलेंगे आपसे और मिलते रहेंगे, क्योंकि आप प्रेरणा देते हैं लोगों को। एक ब्रांड एम्बेसडर, असली आइकॉन आप हैं। आप लोगों से बहुत लोग शिक्षा लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे हरियाणा न्यूज़ 24 के लिए। आपने बहुत बहुत कीमती समय दिया। ओके सर, थैंक यू सर। तो हमारे से सत्यवान जी बने तो खास बातचीत में, और हम कुंड विधानसभा क्षेत्र ढाणी सोबत में मौजूद हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।